हेलो एवरीवन। सो आज हम क्लास 9 का चैप्टर 1 कंटिन्यू करेंगे। क्लास 9 चैप्टर 1 के हमने उस दिन लास्ट वीडियो थी उसमें हमने 9 क्वेश्चंस कवर कर लिए थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 और जो क्वेश्चन है इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आल्सो। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित चित्र के लिए, नीचे हमें एक डायग्राम दिया है। निम्नलिखित चित्र के लिए ए बी सी डी ई और एफ की अवस्था परिवर्तन को नामांकित करें। अवस्था परिवर्तन को नामांकित करें। तो इसमें आपको डायग्राम दिया होगा जिसमें आपकी अवस्था परिवर्तन दी होगी। जैसे कि हमने किया है कि पदार्थ की जो कितनी अवस्थाएं होती हैं, 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। तो इसमें आपको डायग्राम में क्या दिया हुआ है, यहाँ पर बनाया हुआ है ठोस, यहाँ द्रव और फिर गैस। ठोस, द्रव और गैस। ठोस से द्रव में परिवर्तन को नाम दे दिया है ए, द्रव से गैस में बी सी डी, ठोस से गैस को नाम दे दिया है ई और गैस से ठोस को नाम दे दिया है एफ। तो आपने इसके नाम बताने हैं कि इसके नाम क्या क्या होंगे। साथ में इसमें एक और चीज है कि जब भी हम क्या करते हैं, ठोस से द्रव बनाते हैं और द्रव से गैस बनाते हैं, तो उसमें क्या होती है, कंडीशन क्या होती है कि हम तापमान को करते हैं ज्यादा और दाब को करते हैं कम। तो यहाँ पर ऊपर क्या लिखा होता है, यहाँ आएगा ऊष्मा की वृद्धि, मीन्स तापमान ज्यादा करेंगे, ऊष्मा में वृद्धि और दाब में कमी। दाब मतलब प्रेशर, दाब में कमी। ये आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी बन जाएगा कि जब भी आपका तापमान अगर हम ज्यादा करते हैं और दाब कम करते हैं तो क्या होगा, हमेशा ठोस से द्रव बनेगा और द्रव से गैस बनेगी। ठीक है। और जब हम कर देते हैं ऊष्मा में कमी कर देते हैं, मीन्स तापमान को कम कर देते हैं, और दाब में कर देते हैं वृद्धि, दाब करते हैं ज्यादा, ऊष्मा में कमी और दाब में वृद्धि, तब क्या होगा, तब बन जाएगा आपका हमेशा गैस से द्रव और द्रव से ठोस। ठीक है। तो ये दो भी आप याद रखनी है, इसकी कंडीशंस। नाउ अब क्या करेंगे, पहला पॉइंट है ए पॉइंट। तो ये पॉइंट क्या बनेगा, ठोस से द्रव में परिवर्तन संगलन कहलाता है। फर्स्ट पॉइंट बनेगा जो उसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा संगलन। संगलन, और इसको कहते हैं इंग्लिश में मेल्टिंग। और इसकी परिभाषा क्या बनेगी, ठोस से, कोई भी ठोस हो, ठोस से द्रव के परिवर्तन, ठोस से द्रव में परिवर्तन संगलन कहलाता है। ठोस से द्रव में परिवर्तन संगलन कहलाता है। जैसे बर्फ का पानी बन जाना, ठीक है, बर्फ क्या है, ठोस रूप है, और पानी क्या है, द्रव रूप है, संगलन कहलाता है। नंबर 1 पॉइंट आ गया ए। नंबर 2 बी। बी में क्या हो रहा है, द्रव से गैस बन रही है, तो इसे हम कहते हैं वाष्पन, वाष्पीकरण, या इसे कहते हैं वाष्पन, और इसका नाम बनेगा वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन, और इसकी परिभाषा क्या बनेगी, किसी भी द्रव का वाष्प में, वाष्प क्या है, गैस है, द्रव का वाष्प में बदलने की प्रक्रिया, द्रव के वाष्प में बदलने की प्रक्रिया वाष्पन कहलाती है। आसान सा है बहुत, वाष्पन कहलाती है। ये आपने नाम याद रखने इसके। ठीक है, कि अगर क्या हो रहा है, ठोस से द्रव में चेंज हो रहा है उसे कहेंगे संगलन। फिर अगर द्रव में चेंज हो रहा है गैस से, द्रव में चेंज हो रहा है गैस में, तो उसे कहेंगे वाष्पन। फिर पॉइंट सी क्या है, सी में क्या हो रहा है, गैस से द्रव में, इसका नाम होता है संघनन। संघनन, दोनों में डिफरेंस देखिए, ये है संगलन और ये संगलन, और इसका नाम होता है कंडेंसेशन। संगलन, कंडेंसेशन, और इसकी परिभाषा क्या बनेगी, गैस से द्रव में परिवर्तन को संघनन कहते हैं। सिंपल, गैस से द्रव में, गैस से द्रव में परिवर्तन
परिवर्तन को संघनन कहते हैं। ये आप चाहे अपनी लैंग्वेज में लिख लो, कोई इसमें ज़्यादा वो नहीं है, संघनन कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा डी, द्रव से ठोस। द्रव से ठोस का मतलब क्या है, जैसे पानी से बर्फ, ठीक है, तो उसमें क्या कहते हैं, जमना। तो क्या कहेंगे, द्रव से ठोस में परिवर्तन, द्रव से और इसका नाम लिखेंगे पहले, इसका नाम हो जाएगा जमना, और इसे कहते हैं फ्रीजिंग। फ्रीजर में रहते तो क्या होता है, फ्रीजिंग हो जाती है, जम जाती है, ठीक है, जमना, फ्रीजिंग। द्रव से ठोस में परिवर्तन, द्रव से ठोस में परिवर्तन, द्रव से ठोस में परिवर्तन जमना कहलाता है, जमना कहलाता है। इसके बाद आपके 4 तो पॉइंट हो गए, सिंपल पॉइंट हो गए 4 पॉइंट। जो मेन जो पॉइंट है वो है ठोस से गैस और फिर गैस से सीधा ठोस बन जाना। तो इसमें ये द्रव में परिवर्तन नहीं होता बीच में, ठीक है। तो ये पॉइंट देखेंगे ध्यान से, ये हो जाएगा पॉइंट ई। पॉइंट ई और पॉइंट एफ। पहले देखेंगे ई, तो क्या है ई, इसका नाम होता है उधर्वपातन, और इसे कहते हैं सब्लिमेशन, सब्लिमेशन, और इसका नाम क्या होता है, उधर्वपातन। ये इन चीजों में से आपका सबसे इंपॉर्टेंट यही है, ठीक है। तो इसे क्या कहेंगे, परिभाषा क्या बनेगी, द्रव अवस्था में, द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना, द्रव में नहीं होगा ये परिवर्तित बीच में, ठीक है, द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना, परिवर्तित हुए बिना किसी ठोस पदार्थ का, किसी ठोस पदार्थ का सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाना, सीधे गैस अवस्था में, गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाना उधर्वपातन कहलाता है, परिवर्तित हो जाना उधर्वपातन कहलाता है, राइट। तो ये होगी आपकी उधर्वपातन की डेफिनेशन। और इसकी एक आपका एक्सपेरिमेंट भी है, वो स्कूल ओपन होंगे तो हम इसका करेंगे एक्सपेरिमेंट भी, ठीक है। तो क्या होता है उधर्वपातन, कि इसमें क्या होता है कि सीधा ठोस से गैस बन रहा है, ठीक है, बीच में द्रव अवस्था नहीं आएगी, सीधा आपका ठोस से क्या बन रहा है, गैस बन रहा है। जैसे इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं उधर्वपातनशील जो पदार्थ होते हैं, साथ में इसके एग्जाम्पल भी देख लीजिए। जैसे कौन कौन से हो जाते हैं ऐसे, जैसे कपूर, कपूर, कपूर आपने देखा होगा घर में जो यूज करते हैं, कपूर, अमोनियम क्लोराइड, या फिर जो वो गोलियां होती है नेफ्थलीन की, फिलाइन वाली जो करते यूज करते हैं गोलियां, तो क्या होती है वो भी सीधा जो है ठोस से कन्वर्ट हो जाती है गैस में, ठीक है, वो द्रव में नहीं आती। अच्छा, लास्ट बनता है आपका पार्ट एफ। तो एफ पार्ट क्या हो रहा है, गैस से सीधा ठोस बन रहा है, इसका नाम होता है निक्षेपण, निक्षेपण। ये दो आपके मेन है, और इसको हम कहते हैं डिपोजिशन, डिपोजिशन, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, बिल्कुल डेफिनेशन सेम होगी, सिर्फ क्या होगा, जहां पे ठोस था वहां आ जाएगा गैस, और जहां गैस वहां आ जाएगा ठोस। सो क्या लिखेंगे डेफिनेशन, द्रव अवस्था में, द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना, द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना किसी गैस का सीधा ठोस में परिवर्तित हो जाना, सीधे ठोस में परिवर्तित हो जाना, इसे हम कहते हैं निक्षेपण, परिवर्तन हो जाना, राइट। सो ये हो गया इसका फर्स्ट पार्ट, जिसमें हमें सबके नेम दे दिए कि ठोस से गैस का नाम क्या होता है, ठोस से गैस को क्या कहते हैं, संगलन। फिर से याद कर लेंगे एक बार,
ठोस से गैस को हम कहते हैं, सॉरी, ठोस से द्रव को हम कहते हैं संकलन, द्रव से गैस को हम कहते हैं वाष्पन, द्रव से गैस को हम कहते हैं वाष्पन, गैस से द्रव को हम कहते हैं संघनन, गैस से द्रव को हम कहते हैं संघनन, और द्रव से ठोस को हम कहते हैं जमना, ठीक है। और फिर ठोस से गैस को हम कहते हैं ऊर्ध्वपातन, और फिर गैस से ठोस को हम कहते हैं निक्षेपण। 6 याद हो गए। चलिए इसके बाद क्या है हमारे पास, कितनी है हमारे पास और आएंगी डेफिनेशंस, वो भी इसी क्वेश्चन में कर लेंगे कंटिन्यू। फर्स्ट डेफिनेशन है गलनांक। गलनांक क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट। 3 डेफिनेशन है, गलनांक, क्वथनांक और एक है हिमांक। क्वेश्चन नंबर 10 भी कर लेंगे ये तीनों डेफिनेशंस। फर्स्ट है आपके पास गलनांक। गलनांक किसे कहते हैं, गलनांक का मतलब होता है मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट। गलनांक किसे कहते हैं, वह निश्चित तापमान, वह निश्चित तापमान, वह निश्चित तापमान जिस पर कोई ठोस द्रव में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं गलनांक। वह निश्चित तापमान जिस पर कोई ठोस, जिस पर कोई ठोस द्रव में परिवर्तित हो जाता है, द्रव में परिवर्तित हो जाता है, गलनांक कहलाता है, गलनांक कहलाता है, मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है, गलनांक कहलाता है। बर्फ का गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस कितना है, बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस। जब 0 डिग्री सेल्सियस होगा तब क्या होगा, जो बर्फ जो है वो क्या करेगी, जल में चेंज होना, चेंज कर जाएगी, ठीक है। तो ये तो हो गया गलनांक। इसके बाद नेक्स्ट आता है क्वथनांक। क्वथनांक होता है बॉइलिंग पॉइंट, जिस पर कोई भी द्रव क्या करेगा, बॉयल करना शुरू हो जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट का लिखेंगे वायुमंडलीय दाब पर, वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान, वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलना शुरू हो जाता है, मतलब कि वाष्प में चेंज होना शुरू हो जाता है, जिस पर द्रव क्या होता है, उबलना शुरू हो जाता है, क्वथनांक कहलाता है, क्वथनांक कहलाता है। जल का क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस। जल का क्वथनांक बराबर 100 डिग्री सेल्सियस। 1 मार्क क्वेश्चन बन जाएंगे यहाँ से। और फिर तीसरी परिभाषा है हिमांक, फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, हिमांक, वह तापमान, वह निश्चित तापमान, वह निश्चित तापमान जिस पर कोई द्रव, जिस पर कोई द्रव ठोस में बदलना शुरू हो जाता है, जिस पर कोई द्रव ठोस में बदलना शुरू हो जाता है, उसे हम कहते हैं उस द्रव का हिमांक। जैसे जल का हिमांक कितना होता है, जल का हिमांक बराबर 0 डिग्री सेल्सियस। तो आज हम ये करेंगे क्वेश्चन इस वीडियो में। ओके, थैंक यू।